मॉर्निंग टू ऑल डियर गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर फ्रेंड। मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परावर्तन के नियम को समझाया था। क्या क्या नियम होते हैं, वो किस स्थिति पे बदलता है। हमने डायरेक्शन तक पढ़ लिया था कि डायरेक्शन में वो कैसे बदलता है, क्या होता है करके मैंने वहाँ तक आप लोगों को बता दिया है। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्शन दिशा की तरफ वो बदलता है, क्योंकि वो जब इस दिशा से आती है, जब हम लोग उसका रिफ्लेक्शन कराते हैं, परावर्तन कराते हैं, तब वो इस दिशा से आती है और वो कहाँ चल देती है, ये दूसरे दिशा में चल देती है। इस कारण उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होगा, उसका अनचेंज्ड होगा, क्योंकि जितना एनर्जी वो इंसिडेंट रे में देगा उतना ही एनर्जी वो रिफ्लेक्टेड रे में भी देगा। अब फिर अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी अनचेंज्ड रहेगी। फिर उसके बाद क्या है, फेस। और फिर उसके बाद इंटेंसिटी। फिर उसके बाद जो है वो वेवलेंथ है। ठीक है, इतना सब है। तो हम लोग क्या देखें, फेस में वो जो है वो अनचेंज्ड फेस में क्या होता है कि वो अनचेंज रहता है। उसका फेस जो है वो सिंपल रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस जो नहीं आते हैं। इसका वो कैसा रहता है, अनचेंज्ड रहता है। फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, फेस कितना कैसे रहेगा, अनचेंज। अब इंटेंसिटी के बारे में, जैसे आप लोग कोई ज्वेलरी की दुकान में जाते हो, तो वहाँ पर जो है उसकी जगह, जहाँ पर जैसे हम लोग किराना दुकान में जाते हैं, तो किराना दुकान में का लाइट जो है वो ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन लाइट जो है वो कम रहती है, क्योंकि हमको दाल देते, चावल देते, उसमें कुछ वो देखने की जरूरत। लेकिन वैसे ही हम लोग अगर कपड़े दुकान में जाते हैं, तो उन लोग जो है छोटी सी जगह में बहुत सारी लाइट जो है वो डाल देते हैं, ताकि लाइट जब ज़्यादा होती तो हमारे आँखें पे असर होता है। तो आँखें असर के कारण वो कपड़ा हमको एकदम मतलब बहुत अच्छा दिखता है कि ये कपड़ा मेरे लिए बना है। तो वो इंटेंसिटी जो रहती है तो वो बढ़ जाती है, जो उसकी इंटेंसिटी रहती है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर हम एक छोटे से रूम में बैठे हैं, उसमें हम 12-13 लाइट लगा लेंगे, तो उसकी जो इंटेंसिटी रहती है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फिर उससे हमको क्या पता चलता है कि मतलब वो कपड़ा जो है, ये ज्वेलरी में छोटा सा रहता है, एकदम छोटा सा, उसमें हम लोग उसमें जो है उसमें बहुत सारे लाइट जो है लगा लिए रहते हैं। तो लाइट लगा लिए रहते हैं, तो फिर क्या होता है, तो लाइट लगाने के कारण वो ऐसा लगता है कि वो जो सोना है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है और उसमें बहुत चमक दिखती है। लेकिन फिर जैसे ही हम उसको घर लेके आते हैं, और जैसे ही हम लोग उसको घर लेके आते हैं, तो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी जो रहती है वो कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी हो जाती है। तो इसका इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती है। एक और तरीके से बताते हैं, जैसे इंटेंसिटी का हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ई और ए टी, ई इंटू ए टी। ई का क्या होता है, एच न्यू होता है। ई का वो अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट, मैंने कल आपको बताया था प्लैंक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग प्लैंक का क्या होता है, ई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्लैंक ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। अब यहाँ पर तो ये सिर्फ एक एनर्जी के लिए है, मतलब यहाँ पर हमारे पास एन टाइप वो एन की जितनी हमारे पास एनर्जी, हमको पता नहीं है कितनी हमारे पास जो है वो लाइट आ रही है। सर एन रखें इंटू ए टी, एरिया पर टाइम, एरिया यूनिट टाइम। अंडरस्टैंड दिस वन। तो किसके इक्वल हो जाएगा, आई जो इंटेंसिटी है, वो किसके इक्वल रहेगी, हमारी एनर्जी के इक्वल रहती है। इंटेंसिटी किसके इक्वल, तो हमारे पास जितनी ज़्यादा है, इसमें देखिए हमारे पास जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, लाइट जो है वो हमारे जितनी ज़्यादा रहेगी, तो वो चीज़ जो है हमको उतनी चमकदार दिखेगी। वैसे हम लोग अगर वहाँ लाइट लगा देते हैं, कोई
किराना दुकान में, तो हमको क्या पता चलेगा वो लाइट रहे या ना रहे। तो वो जो चीज़ हमको लेनी है वो वैसी, क्या समझ आ गया। तो इस टाइम इसका इंटेंसिटी जो है वो चेंज होता है। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल सॉरी न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो रही है, नहीं चेंज हुई है, मतलब ये भी अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा, ये भी अनचेंज रहेगा। आगे इतना समझ में सबको इतना सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अब अगला जो है हम क्या पढ़ेंगे, मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, जिसको हम लोग दिन भर देखते रहते हैं, जिसमें हम अपना आधा से ज़्यादा टाइम किसमें बिता देते हैं, मिरर में। अपने दिन का आधे से ज़्यादा टाइम हम मिरर में, हर चीज़ के काम आता है मिरर हमारे। चलिए अब मिरर है, मिरर क्या होता है, दर्पण बोलते हैं। मिरर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में, मिरर इंग्लिश में होता है और दर्पण जो है वो हिंदी में बोलते हैं। मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर होता है, दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। जैसे ये हमारा स्फेरिकल, पहले स्फेरिकल मिरर को समझिए, ये है हमारा कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, जो हमारा ये स्फेरिकल मिरर है वो कैसे टाइप का है। तो आप बीच से काट देंगे स्फेरिकल मिरर। इसका जो सेंटर जो है वो सी ऐसे ही रहेगा, इसका सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा मिरर कैसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, इसका सेंटर का सी ऐसे ही रहेगा। एक को हम लोग बाहर तरह से पॉलिश्ड कर देते हैं, दूसरे को हम लोग अंदर तरफ से पॉलिश्ड कर देते हैं। दोनों पॉलिश्ड हो गए, एक बाहर तरफ से पॉलिश्ड हो गए, अंदर तरफ से पॉलिश्ड हो गए। तो इसका सेंटर जो है वो चेंज कभी नहीं होता है। तो इस वाले मिरर जो बाहर तरफ से कोटेड रहता है, पॉलिश्ड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जो अंदर तरफ से पॉलिश जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो बाहर तरफ से पॉलिश होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, और जो अंदर तरफ से पॉलिश होता है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो अब देखिए कॉनकेव मिरर में कॉन्वेक्स सॉरी स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हो गए, टू टाइप्स के हो गए। पहला होता है कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स दो हमारे पास मिरर आ गए। अब कैसे हमको पता चलेगा, देखो पहले कॉन्वेक्स मिरर का देखो, सॉरी कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर जो है वो ऐसे बाहर तरफ क्या होंगे, कोटेड रहेंगे, मतलब पॉलिश्ड रहेंगे। अगर पॉलिश्ड रहेगा तो वो आर पर हो सकता है, वो किसकी जैसा हो जाएगा, फिर प्लेन मिरर की जैसे वो एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, प्लेन मिरर की जैसे। हम एक ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है सी सेंटर हो जाए, ये जो सी है, ये जो सी है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, पोल। अब फोकस कहाँ पर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में क्या रहेगा, फोकस रहेगा। उसके बीच में क्या रहेगा, फोकस रहेगा। उन लोग के बीच में हमारा क्या रहेगा, फोकस रहेगा। अब क्या होगा, ये पोल और फोकस के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। इसको कैपिटल एफ दे दो, कैपिटल ऑफ, इसको स्मॉल एफ। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब चलिए देखिए,
अगर जैसे हम यहाँ पर कोई लाइट रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई लाइट रखे, तो ये जो लाइट है वो आ रही है कैसे, पैरेलल लाइन में, किससे पैरेलल रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से वो लाइन जो है वो पैरेलल रहेगी। वो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। फोकस से जाने के बाद वो सीधा इसके साथ भी पैरेलल हो जाएगी। मतलब बहुत सारी रेज जो है फिर यहाँ से आएगी लाइट फिर इधर चल देगी, फिर यहाँ से आएगी लाइट फिर चल देगी। क्या देख रहे हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में कि बहुत सारी लाइट जो है वो आती, बहुत सारी लाइट है वो आती है और वो किससे चल देती है, फोकस से बहुत सारी लाइट जो है वो आ रही है और वो किससे चल दे रही है, वो फोकस से चल दे रही है, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी के डिस्टरबेंस से वो सीधा ये कहाँ से चल दे रही है, फोकस से चल दे रही है। और जो लाइट है और ये जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर जो है वो क्लियरिटी मतलब एकदम साफ, मतलब हर चीज़ हमको साफ देखने के लिए मदद करता है। क्या, कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर हमको साफ देखने में मदद करता है, कॉन्केव मिरर हमको साफ देखने के लिए मदद करता है। तो क्योंकि बहुत सारी लाइट जो है वो एक फोकस पॉइंट पे ही ज्वाइन हो रही है, पूरी जो लाइट है वो फोकस पॉइंट पे जो फोकस पॉइंट से ही जा रही है। तो क्या होगा, इसमें इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। इसकी ब्राइटनेस जब बढ़ जाती है हमारे पास, तो इसका ये जो फोकस पॉइंट है तो वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो इसका फोकस पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको ये पता चलता है कि जो है ये एकदम साफ दिखाने के लिए, साफ दिखाने का काम करता है कौन, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इतना आ गया सब लोगों को समझ में। अब अगला देखो, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, अब अगला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर करेगा जैसे अब ये नहीं, गलत है, गलत है। क्योंकि ये कहाँ होगा, अंदर तरफ कोटेड होगा, किधर तरफ कोटेड रहता है, अंदर तरफ। ये जो है कॉन्वेक्स मिरर जो है वो अंदर तरफ कोटेड रहता है। तो क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में, अब कॉन्वेक्स मिरर